बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, आप बिल्कुल ठीक हैं, ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई शदीद दर्द, लेकिन आपका जिगर खामोशी से ख़राब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं। जी हाँ, यही होता है फैटी लीवर और हेपाटोमेगाली में। फैटी लीवर क्या है? ये वो हालत है जब जिगर में आहिस्ता आहिस्ता चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। और हेपाटोमेगाली क्या है? ये वो हालत है जब जिगर साइज में बड़ा हो जाता है। अब ज़रा खुद से सवाल करें, क्या आपको पेट के दाएं हिस्से में भारीपन रहता है? क्या खाना खाने के बाद सुस्ती और नींद आती है, या आप हर वक्त थकन महसूस करते हैं? तो हो सकता है कि आपका जिगर आपको इशारा दे रहा है, और अगर आपने अभी तवज्जो ना दी तो यही मसला आगे चलकर ख़तरनाक बीमारी बन सकता है। लेकिन परेशान ना हो, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिगर के बढ़ने की असल वजह, इसकी अलामात और सबसे मौसर होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा, वो भी आसान ज़बान में कि आप खुद भी समझ जाएं और दूसरों को भी समझा सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टीवी 706। यहाँ हम आपको बताते हैं आसान होम्योपैथिक इलाज, कुदरती तरीके और सेहत के वो राज जो आम तौर पर नहीं बताए जाते। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका ख़ानदान सेहतमंद रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। अब सबसे अहम सवाल, जिगर क्या करता है? सादा लफ्ज़ों में समझें, जिगर हमारे जिस्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये खून को साफ करता है, जिस्म से जहरीले मादे निकालता है और खाने को तवानाई में बदलता है। लेकिन जब हम गलत खाने शुरू कर देते हैं, ज़्यादा तेल, चिकनाई, फास्ट फूड, तो जिगर पर बोझ बढ़ जाता है और फिर जिगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। जिगर क्यों बढ़ता है? सबसे बड़ी वजह हमारी गलत आदतें हैं। ज़्यादा तेल वाला खाना, फास्ट फूड, मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स, मोटापा, ज़ियाबतीस और फैटी लीवर। ख़ास तौर पर आज का फैटी लीवर बहुत आम हो गया है और लोगों को पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। अगर आप में ये निशानियां हैं तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। पेट के दाएं हिस्से में दर्द या भारीपन, खाने के बाद सुस्ती, भूख कम लगना, मतली आना, जिस्म में कमज़ोरी, आँखों या जिल्द का पीला होना और हर वक्त थकन, ये सब जिगर के मसाइल की आम अलामात हो सकती हैं। अब हम बताते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज। चेलिडोनियम सबसे अहम दवा। चेलिडोनियम ये ख़ास तौर पर जिगर के लिए बहुत ही मौसर है। अगर दाएं तरफ दर्द हो, दर्द कंधे तक जाए, कब्ज़ हो या पीलापन हो, तो ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने क्यों ताकत के अपने 15-15 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपका ये जिगर का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद कार्डस मैरियस, अगर फैटी लीवर हो तो कार्डस मैरियस बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये जिगर को साफ करने में मदद देती है और चर्बी कम कर देती है। तो इसके आपने क्यूब के 15-15 कतरे 1 कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा 1-1.5 माह इस्तेमाल करने से आपके जिगर के तमाम मसाइल, फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद लाइकोपोडियम, अगर गैस ज़्यादा बनती हो और पेट फूलता हो तो लाइकोपोडियम बहुत ही मुफीद है। लाइकोपोडियम 30 के आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके ये जिगर के तमाम मसाइल बिल्कुल जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके बाद नक्स वामिका, अगर आप ज़्यादा मसालादार और चकनाई वाला खाना खाते हैं तो नक्स वामिका आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तो नक्स वामिका 30 के आपने सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आधे कप पानी में 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा 1-1.5 माह इस्तेमाल करने से आपकी सारी अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फास्फोरस, अगर जिस्म बहुत कमज़ोर हो और जिगर कमज़ोर हो चुका हो तो फास्फोरस का इस्तेमाल करें। तो फास्फोरस 30 के आपने दिन में
3 बार सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद चाइना, अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो तो चाइना बहुत ही मुफीद मेडिसन है। तो चाइना क्योंकि आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके जिगर के तमाम मसाइल बिल्कुल जल्द ठीक हो जाएंगे। अब बताते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर। अगर आप वाकई ठीक होना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर करें। तेल और चिकनाई कम करें, सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं, रोज़ाना वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं और इन चीज़ों से परहेज़ करें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और बीमारी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।